अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइल अरशद। मैं हूं नासिर मुस्तफा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इस मरहले पर JIT रिपोर्ट के किसी हिस्से पर फैसला नहीं दे सकते। रिपोर्ट को मुकम्मल तस्लीम करने और हुदैबिया को शामिल करने का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगा। पैनमा अमल दरामद केस में जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। कहा, असल चीज मनी ट्रेल का सुराग लगाना था, देखना था कि रकम कहां से आई। बहुत से मामलात को अलग नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म समेत सबको सफाई का मौका दिया गया मगर हक़ाइक़ छुपाए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। वज़ीर आज़म तो कतरी खतूत से भी वाकिफ नहीं थे, खालू को भी पहचानने से इनकार कर दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस की रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा कि हिल मेटल से रकम आई लेकिन सियासत में इस्तेमाल नहीं हुई। वज़ीर आज़म ना तो किसी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं ना कोई तनख्वाह वसूल की। ख्वाजा हारिस के दलाइल। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में कौन से राज दफन हैं। PTI हैं का वकील अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। बिलावल की पार्लियामेंट से इस्तीफा देने की बात पर PTI की जबान है। दानियाल अजीज की गुफ्तगू। आबिद शेर अली बोले, शाह महमूद बताएं कितना नजराना मिला और कितना टैक्स अदा किया। शेख रशीद को नालालई में डूब मरना चाहिए। अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी टीम पर छोड़ा है कि रिपोर्ट की जल्द नंबर 10 खुलवाएं। कोई मौजज़ा ही नवाज शरीफ की फैमिली को 14 साल कैद और 10 साल की नाअहली से बचा सकता है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, JIT की वीडियो सिनेमा में दिखाई जाएं। लियाकत बलोच कहते हैं कि JIT पर एतराज़ात अवाम की ख्वाहिश का गला घोंटने के मुतरादिफ हैं। वॉल्यूम 10 को खोला गया तो नवाज शरीफ दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जितना इस केस को हुकूमत खोलेगी उतना ही फंसती जाएगी। एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों और हुक्मरानों का क्यों। एतजाज अहसन कहते हैं, हकाइक सामने आ चुके हैं। वजीर आजम की नाअहली के इम्कानात वाज़े हैं। शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ ज़ाती कारोबार से मुंसलिक रहे। उन्होंने नवाज शरीफ को 6 अरब रुपए के तोहफ़े दिए। बाबर आवान के लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल। तरक्याती मंसूबे मुखालिफिन पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। धरने की नाकामी के बावजूद नियाजी साहब ने तारीख से सबक नहीं सीखा। शहबाज शरीफ का बयान। कहा, करप्ट अनासिर को साथ मिलाकर एहतसाब की बात करना नियाजी साहब को जेब नहीं देता। अवाम की मुंतखब क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं। लियाकताबाद कराची में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। 20 से ज्यादा अफराद दबे होने का खदशा। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। तंग गलियों के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कोशिश है रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लें। मलबे तले दबे अफराद की तादाद के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मेयर कराची वसीम अख्तर की जाए हादसा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मखदूश इमारतों के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके हैं। रिटायरमेंट में 3 माह रहने वाले अफसर को IG पंजाब बनाने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। उस्मान खटक की बतौर IG पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत से मजाक किया गया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा कि IG पंजाब की मुद्दत मुलाजमत कानून के तहत 3 साल होनी चाहिए।
LOC पर भारतीय फौज की जारी नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 शहरी जख्मी, पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। पेशावर के थाना खजाना की हुदूद में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, बाप और बेटा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन दूध फरोश थे। 6 माह पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने निशाना बनाया। आजाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर भी बादलों की लपेट में। मौसम सुहाना। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। चीन के सूबा जिनलिन में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 18 हो गई। दर्जनों अफराद लापता। 1 लाख से जायद बेघर। 35,000 अहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। और स्टार वॉर्स सीरीज की 8वीं फिल्म द लास्ट जेडाई की झलकियां जारी। फिल्म 15 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी।